सेकेंड टाइप से ए बी सी थे 36, 54, 72। ए काम कर रहा था 36 दिन में, बी कर रहा था 54 में और सी कर रहा था 72 में। इनका एलसीएम निकाला तो 216 आया था। ये हमारा क्या था, ये हमारा था टोटल वर्क। अब ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जी 36 का भाग इसमें दे दो, तो 6 आ गया। इसका आ गया 54 का 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 72 का 3। हमें ए बी सी तीनों के प्रतिदिन जो काम करते हैं वो आ गया। ये 6 भाग काम कर रहा है, बी कर रहा है 4 भाग और सी कर रहा है 3 भाग। अब क्या इसका जो इसका नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट नोट कर लो आप। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में आता है कि ए ने पहले छोड़ दिया, सी ने बाद में छोड़ा, बी ने पहले छोड़ दिया, तो पहला शब्द अगर आएगा, पहले पहले अगर शब्द आएगा, पहला जो व्यक्ति पहले जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले काम छोड़ेगा उसको जबरदस्ती काम कराओ। अगर कोई आदमी इस कार्य समाप्त होने से पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, क्वेश्चन की ट्रिक यही है, उस आदमी से जबरदस्ती काम कराओ। ऐसा क्यों बोलना भी बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट ये है, जो आदमी कार्य समाप्त काम कराओ, ये कह दो उसका काम जोड़ो, ये भी उसका काम जोड़ो, उसका काम जोड़ो, उसका काम जोड़ो, कुल काम में उसका काम जोड़ो, ठीक है। जो आदमी कार्य समाप्त होने के बाद जा रहा है, उसका काम घटा दो या हटा दो, किसमें, कुल काम में। अब ये दो ही पॉइंट है, केवल ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट। अभी इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन में कह रहा है कि ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, जहां पहले शब्द आ गया, जहां भी पहले शब्द आ गया, कार्य समाप्त होने से पहले जहां शब्द आ जाएगा, वहां पे हम उस आदमी से जबरदस्ती काम करवाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, भैया कि कार्य समाप्त होने से, कार्य खत्म नहीं हुआ है, तुम पहले ही जा रहे हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि काम करो। फिर भी नहीं करे तो उससे जबरदस्ती डंडा लेके खड़े हो जाओ कि तुझे काम करना पड़ेगा, तू काम समाप्त होने से पहले नहीं जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा। दूसरी कंडीशन में हम जब और चलेंगे सवालों में और आगे भी आएंगे हम, तो कार्य समाप्त होने के बाद जहां बाद वाला आएगा, जहां बाद आ जाएगा, वहां जहां बाद आ जाएगा, समाप्त होने के बाद जा रहा है, तो कह देंगे ठीक है भैया कार्य हो गया है, हमारा काम पूरा है, तुम जा रहे हो, तुम जाओ, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसका काम कुल काम में से, उसका काम जो है कुल काम में से उसका काम घटा देंगे, और जो पहले जाएगा उसको नहीं जाने देंगे। उसका काम जो है, जो आदमी जा रहा था, जो काम करता, उसका काम कुल काम में हम जोड़ देंगे। ये पॉइंट नोट कर लिया हो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी काम कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों काम करते हैं, और कह रहा है कि जो ए है वो कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अगर ए ने काम नहीं छोड़ा होता, अगर ए ने काम नहीं छोड़ा होता तो 8 दिन काम और करता वो। तो ए का 8 दिन का काम देखना, ए का 8 दिन का काम, एक दिन में कितना करता है, 6 करता है, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। तो हमें मालूम पड़ गया अगर ए काम करता तो 48 काम और ज्यादा हो जाता,
होता बिल्कुल भाई। फिर ये कह रहा है कि जो बी है वो कार खत्म होने से 12 दिन पहले जा रहा है। तो हमने कहा कि भैया बी को भी 12 दिन का काम जोड़ लो। बी का 12 दिन का काम, तो एक दिन में बी कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, 12 दिन में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर अगर ए और बी काम समाप्त होने से पहले नहीं जाते तो कुल मिला के ये 48 कितना होता है, 96 भाग काम और करते करते कि नहीं करते, आप बोलो हाँ। तो आपने कहा हाँ जी सर, 96 भाग अगर ये काम छोड़ के नहीं जाते दोनों तो 96 भाग काम और करते। अब काम कितना हो जाता, अभी काम कितना है, 216, 216 है। तो अब काम कितना होता, तो कहा अब काम हो जाता, कितना हो जाता, 216 में आप क्या करो, 96 जोड़ दो, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, 9, 10, 11, 312, 312 काम हो जाता यदि बी और ए छोड़ के काम को नहीं जाते। अब क्वेश्चन में एक चीज आप बताओ मुझे, अब ये जो 312 काम है, ये 312 काम है, हमने क्या करा, हमने मान लिया था कि ए और बी काम छोड़ के नहीं गए हुए हैं, वो तीनों साथ में हैं। किसी ने काम छोड़ा ही नहीं है। शुरू में ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे, जो ए छोड़ के गया था उसको मैंने वापस बुला लिया, उसका काम यहाँ जोड़ दिया 48। जो बी छोड़ के गया था उसको मैंने वापस बुला लिया और उसका काम जोड़ दिया 48। 48 हो गए 96, 96 को हमने पूरे काम में जोड़ दिया तो काम हो गया कितना, 312। इस 312 काम को किसने किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने ही तो मिलके कर रहे हैं ना, आपको अच्छे तरीके से मालूम है। अब अगर मैं पूरे काम की बात करूं, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो कुल कार्य कितना है, तो आपने कहा जी कुल कार्य अब है 312। 312 काम करने के लिए इनकी क्षमता कितनी है, तो 6 4 10 3 13, इनकी क्षमता कितनी है 13, तो 13 का इसमें आप भाग दे दो, 13 3 39 और 3 तेरह 26, 13 दूनी 26 और 26 5 13 चौको 52, 24 दिन। अब ये जो 24 दिन आया है, तो उसने ये पूछा है क्वेश्चन में, 24 दिन का मतलब ये हुआ कि ए ने भी 24 दिन काम किया, बी ने भी 24 दिन काम किया और सी ने भी 24 दिन काम किया है। तो हमसे केवल सी के बारे में पूछा गया है कि सी ने कितने दिन काम किया है। तो हमने क्या करा, हमने हमने अब यहाँ से जब भाई ए भी 24 दिन ले रहा है, बी भी ले रहा है, सी भी ले रहा है, तो क्या होगा, सब ने 24 दिन काम किया है और आपसे केवल सी के बारे में पूछा गया है, तो सी भी 24 दिन किया है, तो यहीं से आपका आंसर आ गया 24 दिन। तो क्वेश्चन अच्छा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कोई बेकार क्वेश्चन नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले जहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पहले आ जाएगा, पहले जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जबरदस्ती काम करवाएंगे, उसके काम को कुल काम में जोड़ देंगे हम, ठीक है। जहाँ कार्य समाप्त होने के बाद जा रहे हैं तो उनके काम को वहां से हटा देंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 20 में।